एलियन एक्स बेंटेन का एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बेंटेन का अभी तक का दिखाया गया वह सबसे पावरफुल एलियन है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी एलियन एक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ कि इस वीडियो का एक लाइक एम है और वह है 1K लाइक का, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसीलिए प्लीज़ 1K लाइक इस वीडियो पे कर देना। तो चलो इस वीडियो को बिना किसी देख के स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं एलियन एक्स से रिलेटेड कुछ ऑसम से फैक्ट्स के बारे में। तो एलियन एक्स के बारे में फैक्ट्स जानने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलियन एक्स की स्पीशीज़ के बारे में। तो ये जो एलियन एक्स की स्पीशीज़ है इन्हें कहते हैं सेस्टल सेपियन, और ये जो स्पीशीज़ है सेस्टल सेपियन ये फॉग ऑफ क्रिएशन नाम की एक जगह पर रहते हैं। अब ये जो फॉग ऑफ क्रिएशन है ये यूनिवर्स के अंदर कहीं पर नहीं है, ये यूनिवर्स के बाहर है। फॉग ऑफ क्रिएशन में टाइम और स्पेस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है और इसी जगह पर रहती है ये सेस्टल सेपियन स्पीशीज़। अब ये जो फॉग ऑफ क्रिएशन है इसे पैराडॉक्स ने क्रोनो रैंडमाइजर बैरियर की हेल्प से ढक रखा है, ताकि यहाँ पर कोई भी आकर सेस्टल सेपियंस की पावर को गलत तरीके से इनकी पावर का इस्तेमाल ना कर सके। और इसीलिए इस फॉग ऑफ क्रिएशन में सिर्फ पैराडॉक्स ही आ सकते हैं और वो पर्सन आ सकता है जिसके पास मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों टुकड़े हो। और इसीलिए ये जो सेस्टल सेपियन स्पीशीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय स्पीशीज़ है और इस सेस्टल सेपियन स्पीशीज़ के बारे में कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं सेस्टल सेपियंस स्पीशीज़ के बारे में। तो देखो जो सेस्टल सेपियंस है उन्हें अपनी एक छोटी सी उंगली हिलाने के लिए भी अपनी पर्सनैलिटीज़ को मनाना पड़ता है और इसीलिए जो सेस्टल सेपियंस स्पीशीज़ है ये ज़्यादातर कर अपना जीवन इसी कन्वर्सेशन में बिता देते हैं और इसीलिए ये ज़्यादातर कर अपना समय एक शांत सी जगह पर बिताना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ सेस्टल सेपियंस होते हैं जो कि अपने पर्सनालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा जल्दी मना लेते हैं, जैसे कि तुम एग्जांपल के लिए ले सकते हो स्टार वियर्ड और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को। अगर बात करें कि जो सेस्टल सेपियंस है वो पैदा कैसे होते हैं, तो देखो जब एक मेल सेस्टल सेपियन और जब एक फीमेल सेस्टल सेपियंस अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं तब एक बेबी सेस्टल सेपियन पैदा होता है। अगर बात करें इस बेबी सेस्टल सेपियन के बारे में, तो इस बेबी सेस्टल सेपियन में कोई भी पर्सनालिटी नहीं होती है, लेकिन ये बेबी सेस्टल सेपियन अपनी पावर को यूज़ करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। बेबी सेस्टल सेपियंस लाखों सालों के बाद एक मैच्योर सेस्टल सेपियन बन जाते हैं, जिसके बाद उनमें पर्सनालिटीज़ भी डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन इन सेस्टल सेपियंस की एज जो है वो एक समय पर आकर रुक जाती है। अब हमें अल्टीमेट एलियन सीरीज में ये बात भी पता चलती है कि जो पैराडॉक्स है उन्हें सेस्टल सेपियंस से 500 लाइट ईयर्स दूर रहने की सजा मिल चुकी है। अब देखो ये जो सेस्टल सेपियंस स्पीशीज है इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, मतलब कि सबकी एक पर्सनैलिटी नहीं होती है और एक सेस्टल सेपियंस की अपनी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है और इसीलिए हर एक सेस्टल सेपियन की जो पावर लेवल है वो अलग अलग होती है। यानी कि कोई सेस्टल सेपियन किसी दूसरे सेस्टल सेपियन से ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है और कोई सेस्टल सेपियन दूसरे सेस्टल सेपियन से वीक भी हो सकता है। और कुछ सेस्टल सेपियंस जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में भी रहते हैं, लेकिन ये जो सेस्टल सेपियंस है ये असलियत में फॉग ऑफ क्रिएशन में ही जन्म लेते हैं। अब ये तो बात हुई सेस्टल सेपियंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं एलियन एक्स के बारे में। अब शुरुआत ही हम लोग एलियन एक्स के नेम से करते हैं। एलियन एक्स बेन का जितना यूनिक एलियन है उतना ही एलियन एक्स का नेम भी यूनिक है। अब कई सारे बेंटेन फैंस को ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिरकार जो एलियन एक्स है इसमें इस एक्स का मीनिंग क्या है। रोमन लिपि में 10 का मीनिंग एक्स होता है और जो बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज थी उसमें एलियन एक्स जो है वो बेन का 10वां एलियन था और इसीलिए जो बेन का एलियन एक्स है उसका नेम एलियन एक्स रखा गया। अब ये तो हुई बेंटेन के एलियन एक्स के नेम से रिलेटेड कुछ बात। अब बात कर लेते हैं बेंटेन के एलियन एक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स के बारे में। तो देखो ये जो एलियन एक्स है इसके पहले 2 सर रखे जाने वाले थे जो कि रिप्रेजेंट करते एलियन एक्स के अंदर की दोनों ही पर्सनालिटीज़ को, जिसमें से एक सर मेल होता और एक सर फीमेल होता। लेकिन एज ऑलवेज क्रिएटर्स ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और फाइनली एलियन एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही सर रखा गया। अब मैं तो कहता हूँ कि ऐसा अच्छा ही हुआ कि एलियन एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही सर रखा गया, क्योंकि 2 मुँह वाला एलियन एक्स बिल्कुल ही अजीब लगता। एंड तुम्हें क्या लगता है कि 2 चेहरे वाला एलियन एक्स कैसा लगता, कमेंट में बता देना। तो अगर बात करें अब एलियन एक्स के बारे में, तो देखो एलियन फोर्स सीरीज़ जो थी उसमें जो इंट्रो सॉन्ग था उसमें एलियन एक्स जो है वो पहले हमें ब्लैक कलर में दिखाया जाता था। अब बेंटेन के क्रिएटर्स ने ऐसा इसीलिए किया ताकि जो बेंटेन के फ़ैन हैं उनके बीच में ये क्वेश्चन हमेशा बना रहे कि आखिरकार ये एलियन कौन सा है। और एलियन एक्स को एलियन फोर्स सीरीज़ में एज अ सरप्राइज़ की तरह भी अपीयर किया जाने वाला था और इसीलिए जब बेन 10 की सीज़न 1 के एंडिंग में हमें एलियन एक्स देखने मिला
तभी हमें बेन 10 की एलियन फोर्स सीज के सीजन 2 से एलियन एक्स पूरी तरीके से देखने मिलना शुरू हो गया था। देखो ये बात तो हम सबको पता है कि एलियन एक्स अभी तक का दिखाया गया हुआ बेन 10 का सबसे पावरफुल एलियन है और बेन के अकॉर्डिंग भी एलियन एक्स उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल एलियन है। और जब बेन सबसे पहली बार एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है उसके बाद वो केविन और ग्वेन को ये बात भी कहता है कि वो एलियन सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसमें बेन कभी फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और बेन के इसी डर के चलते जब बेन को अल्टीमेट्रिक्स मिलती है तब बेन अल्टीमेट्रिक्स में एलियन एक्स के डीएनए को लॉक कर देता है ताकि विलियक्स या फिर अल्बीडो जैसे किसी भी विलन के हाथों एलियन एक्स का डीएनए ना लग सके। और केविन जो है वो एलियन एक्स के डीएनए को अल्टीमेट्रिक्स में लॉक भी कर देता है। और इसकी 2 चाबियां होती है जिनमें से एक चाबी केविन के पास और एक चाबी ग्वेन के पास होती है। और बेन ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि बेन इन दोनों पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है और इसीलिए दोनों चाबी केविन और ग्वेन को बेन दे देता है। और जब बेन को एलियन एक्स का ज़रूरत पड़ती है तब ये दोनों चाबियों की हेल्प से बेन एलियन एक्स को अनलॉक कर सकता है। और जब एग्रीगोर का इंसिडेंस हुआ तब बेन को यहाँ पर एलियन एक्स की ज़रूरत पड़ी थी और बेन ने एलियन एक्स को भी अनलॉक कर लिया था। अब देखो अगर तुमने बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज का लास्ट एपिसोड देखा होगा जिसमें कि हमें अल्टीमेट वेबिक देखने मिलता है तो तुमने ये बात को नोटिस ज़रूर किया होगा कि जो अल्टीमेट वेबिक के फिन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं एलियन एक्स के फिन से। अब ऐसा क्रिएटर्स ने क्यों किया ये बात तो हमें नहीं पता, जबकि जो वेबिक है उसका जो फिन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है लेकिन अल्टीमेट वेबिक के 3 फिन होते हैं। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जो एलियन एक्स है उसे बेन 10 की सीरीज में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है और इसीलिए जब ऑमनिवर्स का आर्ट स्टाइल चेंज किया गया तब एलियन एक्स को काफ़ी ज़्यादा एक बल्कि सा लुक दे दिया ताकि एलियन एक्स और भी ज़्यादा पावरफुल लग सके। लेकिन ये तो हम बेन 10 फैंस को ही पता है कि एलियन एक्स ऑमनिवर्स सीरीज में कैसा दिख रहा था। लेकिन फिर भी जो ऑमनिवर्स सीरीज़ है उसमें एलियन एक्स की एंट्री काफ़ी ज़्यादा ऑसम थी। जब एनिलॉग ब्लास्ट होता है तब एलियन एक्स फिर से यूनिवर्स को रिक्रिएट कर देता है और एलियन एक्स बेन का इकलौता ऐसा एलियन है जिसने कि आज तक यूनिवर्स को रिक्रिएट किया हो। यहाँ तक कि बेन के किसी भी एलियन ने किसी प्लैनेट को भी रिक्रिएट नहीं किया है और एलियन एक्स ने पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट कर दिया है। जब बेन 10 की ऑमनिवर्स सीरीज़ में एलियन एक्स ने यूनिवर्स को रिक्रिएट कर दिया तब किसी को ये बात भी याद नहीं थी कि जो एनिलॉग है वो ब्लास्ट हो गया है और किसी को ये बात भी याद नहीं थी कि बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ है। और इसीलिए जब ब्रुक को बेन ये बात बताता है कि वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होकर उसने यूनिवर्स को रिक्रिएट किया है तब रुक उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और रुक के अकॉर्डिंग एलियन एक्स रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन जब गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के फाइट के समय बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तब जाकर रुक इस बात पे बिलीव कर लेता है कि एलियन एक्स रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, वरना उससे पहले तक रुक इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था कि एलियन एक्स रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। और अब ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बेन के पास ऐसे 5 एलियंस है जो कि एलियन एक्स को भी डिफीट कर सकते हैं। अब उन 5 एलियंस के नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो सबसे पहला है पिक्सकीडस जो कि अपने स्लीपिंग पाउडर की हेल्प से एलियन एक्स को सुलाकर डिफीट कर सकता है। दूसरा है टॉय पिग जो कि अपने डरावने चेहरे की हेल्प से एलियन एक्स को डरा सकता है। तीसरा है अपचक जो कि एलियन एक्स को पूरी तरीके से खाकर एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है। चौथा है वैम्पायर जो कि एलियन एक्स के अंदर के लिक्विड को पीकर एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है। और पांचवा है क्लॉकवर्क जो कि अपनी टाइम पावर की हेल्प से एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है। और जो एलियन एक्स है वो एन्यूब्लाइडस पे भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और ये बातें ऑफिशियली बताई गई है कि ये 5 एलियंस एलियन एक्स को डिफीट कर सकते हैं और एलियन एक्स जो है वह एन्यूब्लाइडस पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये बात भी ऑफिशियली बताई गई है कि जो एलियन एक्स है उससे भी पावरफुल 3 एलियंस भी इनकी ऑमनिट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि वो एलियंस ऑमनिट्रिक्स में लॉक है लेकिन इन फ्यूचर शायद से वो एलियंस अनलॉक हो सकते हैं। अब ये तो बात हुई बेन के एलियन एक्स से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हमारे अल्बीडो के एलियन एक्स से रिलेटेड। तो देखो पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग एक ऐसी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है जहाँ पर जो अल्बीडो है वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी पर्सनालिटीज़ को मना नहीं पाता है और इसीलिए पूरे 1 साल तक अल्बीडो एलियन एक्स के अंदर ही फंसा रह जाता है। और आखिरकार 1 साल के बाद एलियन एक्स से बाहर निकलने में अल्बीडो कामयाब हो जाता है। अल्बीडो के एलियन एक्स की पर्सनालिटीज़ का नेम बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। जैसे बेन की जो पर्सनालिटीज़ है उनका नेम सेरिना और बेलिकस है, उसी तरीके से जो अल्बीडो की पर्सनालिटी होगी उनका नेम एन्यूकस और कर्सिका होगा। अब ये तो बात हुई अल्बीडो के एलियन एक्स से रिलेटेड। अगर बात करें अल्टरनेट बेंस के एलियन एक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में, सारे के सारे अल्टरनेट बेंस के जो एलियन एक्स है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखते होंगे
और अगर देखा जाए तो उनकी पावर्स भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी और उनकी जो पर्सनैलिटीज़ है वो भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी और उनकी पर्सनैलिटीज़ के नेम भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं रिबूट के एलियन एक्स के बारे में। तो देखो हाल फिलहाल में ही अभी एलियन एक्सटिंक्शन का एक स्नैक पिक रिलीज़ किया गया है जिसमें कि हमें रिबूट का एलियन एक्स देखने मिल रहा है और इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है एलियन फोर्स के एलियन एक्स से। और अभी तक तो हमें रिबूट के एलियन एक्स के बारे में इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। देन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड देन तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, 1K लाइक का लाइक गेम है, देन उसे कंप्लीट ज़रूर कर देना। देन मिलते हैं फिर किसी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।